हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा घणी। स्वागत करते हैं आपका अपने प्लेटफॉर्म पर में भाई पर्ची वाले पे। हम बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चनों की जो पीछे के एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों की बात कर रहे थे। ठीक है, और आज हमारा जो चैप्टर है साधारण ब्याज वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे जैसे हमारा इसके साथ ही हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन किया था, उसके बाद में परसेंटेज किया था, फिर अभी हमने थोड़े दिन पहले प्रॉफिट एंड लॉस किया था, और अभी हमें सिंपल इंटरेस्ट पूरा कर लेंगे। ठीक है, और बिना रुके एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली और चलते रहेंगे जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाए। देखो दोस्त हैं, जैसे मैंने कल देर रात को आपको उपलब्ध करा दी थी PDF वो परसेंटेज की। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं हर दिन आपको हर चैप्टर की करवाता रहूँगा। ठीक है, 2 चैप्टर की मैंने ऑलरेडी दे दी है आपको, और अभी आगे जो 2 चैप्टर बच रहे हैं, एक सिंप्लीफिकेशन बच रहा है और एक हमें ऐसे ही बच रहा है। तो ऐसे ही मैं आज दे दूंगा आपको, और सिंप्लीफिकेशन की है वो 1-2 दिन में दे दूंगा मैं। ठीक है, और भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता वो हो, कुछ भी हो XYZ वो बता दें मेरे को कमेंट करके, या आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं अभी आगे क्वेश्चनों की कि आगे क्वेश्चन कौन सा नंबर है, क्या है। ठीक है, टारगेट द मैथ है हमारा 15 में से 15 नंबर लाने का, और हम ऐसे की साधारण ब्याज की भाग नंबर 3 की। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चनों की बात करते हैं। दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है कि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर है कोई धनराशि, वो 6 वर्षों के बाद तो 8078 हो जाती है। 6 वर्षों के बाद तो कितनी हो जाती है? 8078 हो जाती है। और 10 वर्षों के बाद हो जाती है वो 15,982 हो जाती है। और 10 वर्षों के बाद हो जाती है तुम्हारे 15,982। तो हमें क्या करना उसी दर पर। ठीक है, ब्याज दर पर 4 से 1/2 वर्षों में ब्याज कितना होगा। ठीक है, 4 से 1/2 वर्षों में ब्याज कितना होगा। तो हम क्या निकालेंगे भाई, 10 वर्ष से, और 10 में से 6 निकालते हैं तो हमारे पास बीच क्या बच गया भाई, 4 वर्ष बच गए। तो देखो 10 वर्षों का ब्याज तो कितना है भाई, 10 वर्षों की राशि कितनी है भाई, 15,982 है। और 6 वर्षों की कितनी है भाई, 8,078 रुपये है। ठीक है, और हमें निकालना है 4 वर्षों का साधारण ब्याज पर दर। ठीक है, 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा भाई, 15,982 में से 8,078 रुपये निकाल दो तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, कितने बच गए भाई। देखो 12 में से 8 गए, पीछे कितने बच गए भाई, 4 बच गए। ठीक है, और 8 में से 8 गए, पीछे 0 बच गए, और 9 का 9 आ जाएगा। और 15 में से 8 चले गए, तुम्हारे 7 बच गए। तो ठीक है, तो हमारे पास आ गए भाई कितना आ गए, 7,904 रुपये आ गए। ठीक है, 7,904 रुपये आ गए। आगे बोल रहा है ये तो कितने की है भाई, 4 वर्षों की है। तो हम निकालेंगे 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 7,904/4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। मैंने 4,001 लिख दिया और 4 वर्ष के भाग लग जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई, 7,904 आ जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि उसी ब्याज पर 4 से 1/2 वर्षों में साधारण ब्याज। तो देखो 4 से 1/2 वर्षों के बाद ब्याज। ठीक है, तो ब्याज क्या हो जाएगा भाई, देखो कितनी हमारे पास राशि 7,904/4, और गुणा कितने है भाई 4 से 1/2। तो हमारे क्या हो जाएगा भाई, 4 से 1/2 को क्या लिख दोगे, 9/2 लिख दोगे भाई। 4 से 1, 4 दूना 8, 1 9/2 लिख दिया, कोई दिक्कत। ठीक है, काटा पीटी कर दो और 4 से काट दो। ये भाई कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। ठीक है, पीछे कितने बच गए, 3 बच गए। 39 कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है। ठीक है, 36 हो गए, पीछे कितने बच गए, 3 बच गए। 30 हो गए, 7 बार जा रहा है, पीछे 2 बच गए। ठीक है, फिर कितने बच गए, 6 बार चला गया। तो हमारे पास कितनी बार ब्याज है भाई, 1976 बार। 1976 इंटू 9, 1976 इंटू 9/2, और 2 का भाग दे दो इसमें तो कितनी बार गया, 9 2 18 बार, 9 बार 18 बार गया। ठीक है, फिर 8 बार, फिर भाई 8 बार गया नहीं गया, फिर 1 बच गया, फिर कितने 8 बार गया। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया भाई, 988 गुणा 9। ठीक है, इन दोनों गुणा कर दो 9 को, तो कितना आ जाएंगे भाई, 9 को 8 से किया 72, पीछे 7 कर लग गया। 9 को 8 से किया 72 और 7 79। ठीक है, हमारे पीछे क्या बच गया, 7 बच गया, और 9 को 9 से करें तो 81, और 81 में 7 जोड़ तो कितना आ गया भाई, 88। क्या आ गया भाई हमारे पास, 4.5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या हो गया भाई, 8,892 रुपये आंसर आ गया भाई।
क्या आ गया अभी आंसर हमारे पास 8892 आंसर हो गया। क्या दिख रहा है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है। 10 वर्षों का निकालना, तो हमने 10 वर्षों का निकाल दिया, कितना था भाई 10 वर्षों का दे रखा है, 6 वर्षों का दे रखा, तो हमने क्या निकाल दिया भाई, इनका अंतर कितना आ गया 4 का, और 4 वर्षों का ब्याज कितना आ गया भाई 7904, तो 1 वर्ष का आ गया 7904/4 आ गया, ठीक है। फिर हमें निकाल दिया, बोल रहा है कि 4.5 वर्षों के बाद ब्याज क्या होगा, तो 4.5 वर्षों के बाद ब्याज क्या हो जाएगा भाई 7904/4 गुणा 9/4, ठीक है, 9/2, और इनको गुणा भाग करोगे तो हमारे पास कितना आ जाए भाई 8892 रुपये आ जाएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन है वो अब मैंने आपको पहले भी करा रखा है सीधे सा क्वेश्चन, और ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बोल रहा है 8% की साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि है वो कितने वर्षों में अपनी मूल धनराशि से 72% अधिक हो जाएगी। कर लोगे भाई, ये कर लोगे नहीं कर लोगे भाई। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 8% की साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि है वो कितने वर्षों में अपनी बस भाग लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। देखो अभिष्ट हम निकालेंगे, अभिष्ट समय, अभिष्ट समय बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो मूल धनराशि कितनी दे रखी है भाई 72, ठीक है 72%, और 8% की साधारण ब्याज की दर से तो बटा 8% से 1% निकल गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि कोई धनराशि वो कितने वर्षों में अपनी मूल धनराशि से 72% अधिक हो जाएगी। तो कितने वर्षों में हो जाएगी भाई, 8 का भाग 72 में लगा दो, कितनी बार गया 9, तो हमारे पास क्या आ गया भाई 9 वर्ष, 9 वर्ष में अपनी मूल धनराशि से कितनी होगी भाई 72% अधिक हो जाएगी। आया भाई समझ में? कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में, सिर्फ भाग लगाना है, ठीक है। तो भाग लगाओ तो हमारे पास क्या आ जाएगी भाई 9 वर्ष आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ गया। आया भाई समझ में? और ये भी आया समझ में, ठीक है भाई, करो नोट करो, आगे देखते हैं। देखो दोस्तों आगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि ए ने 9000 रुपये की धनराशि है वो 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली, ठीक है। अगर यहाँ तक क्वेश्चन आता तो हम क्या लगा देते भाई PRT लगा देते। आगे इसने क्वेश्चन और दे रहा है, उसने बोला कि उसने ये धनराशि है वो 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी गई। किसको दे दी भाई उधार? बी को दे दी थी, ठीक है। और उससे प्राप्त होने वाला हमें क्या निकालना है भाई, लाभ निकालना है। उससे प्राप्त होने वाला क्या निकालना है भाई, लाभ निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले ए था और उसने फिर बी को उधार राशि दे दी थी, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है इसमें, दरों का अंतर निकालना है, क्योंकि दर तो ए देखो 7% दे रखी है, रहेगी 5% दे रखी है, हमें एक दर निकालनी है। तो क्या निकालनी है भाई, दरों का अंतर। तो देखो दरों का अंतर, और दरों का अंतर क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। कितनी राशि वेतन राशि उसने पहले 7% थी, 7% और फिर 5%, तो हमारे पास क्या जाएगा भाई 2% दरों का अंतर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा भाई, समझ में आया? 2% क्या आ गया भाई हमारे पास दरों का अंतर आ गया। आगे देखो प्रश्नानुसार, देखो भाई प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि ए ने है 9000 रुपये की कोई धनराशि थी, तो हमें क्या मूलधन क्या हो गई भाई PRT लग जाएगा नहीं लग जाएगा इसमें, PRT बटा 100 लग जाएगा ना इसमें, ठीक है। यही मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, देखो PRT बटा 100, ठीक है। तो मूलधन हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 9000 रुपये आ जाएगा, ठीक है धनराशि, और 5% में से वो दर हमारे पास क्या आ गई भाई 2% आ जाएगी, और दर क्या आ जाएगी भाई 2% आ जाएगी। और समय कितने का है भाई, समय 3 वर्ष का दे रखा है, समय 3 वर्ष का दे रखा है ना, तो समय क्या आ जाएगा भाई 3 वर्ष का आ जाएगा बटा 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 निकल गए, तो हमारे पास क्या बच गया है, 3 को करोगे 9 को 2 से करोगे 18, 180, 180 इंटू 3 कर दोगे, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 540 हमारा क्या आ जाएगा भाई रुपये आंसर आ जाएगा, 540 रुपये क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा। आया भाई समझ में? क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा है, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसा करते जाओ। ये बोल रहा है अगर यहाँ तक क्वेश्चन आता तो हम PRT लगा के आंसर निकाल देते, लेकिन ये बोल रहा है कि उसने ये धनराशि आगे 7% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार बी को उधार दे दी गई, तो हम 2 दर आ गई, तो हम क्या निकालेंगे, एक दर निकालें। एक दर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दरों का अंतर निकालना पड़ेगा। तो हम दरों का अंतर निकाला तो हमारे पास क्या आ गया भाई दरों का अंतर 2% आ गया, तो हम इसमें बाद में क्या लगा देंगे PRT लगा देंगे, और PRT निकाल देंगे मतलब मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 निकाल देंगे। और मूलधन हमारे पास कितना है भाई 9000 रुपये है, और दर आ गई हमारे पास 2% आ गई, और टी समय हमें 3% का दे रखा है, 3 वर्ष का दे रखा है, और इनको 9000 इंटू 2 इंटू 3 बटा 100 कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई आंसर 180 इंटू 3 आ जाएंगे बराबर है 540 हो जाएगा। 18 को 3 से करोगे तो 54 आ जाएगा, ठीक है। और 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है भाई। आ गए समझ में? आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि राधा ने 5 वर्ष पूर्व 12% प्रतिवर्ष की दर के लिए किसी ऋण पर साधारण ब्याज के रूप में 4800 रुपये का क्या किया भाई भुगतान किया। तो प्रारंभ में उसने कितनी धनराशि है वो रुपये में ऋण के रूप में ली थी, और जो पहले है प्रारंभ में है वो कितनी राशि ऋण के रूप में ली, ठीक है। तो देखो भाई इसमें सेम क्वेश्चन ये भी है कि बोल रहा राधा ने, देखो राधा ने 5 वर्ष
का ब्याज। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे भाई राधा ने 5 वर्ष पहले पूरे 5 वर्ष पहले राधा ने 5 वर्ष पहले का ब्याज कितना भाई 12 है। ठीक है, 12% है नहीं है, 5 वर्ष से 12 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 12 की 12 को 5 करोगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, 60% आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई। देखो राधा ने 5 वर्ष पूर्व है, तो राधा ने 5 वर्ष पहले का ब्याज है, वो पहले का 5 वर्ष पहले का ब्याज कितना है भाई 12% है, तो 12 को 5 से करोगे तो कितना आ गया भाई 60 आ गई। ठीक है, अब हम मान लेते हैं माना आगे बोल रहा है भुगतान किया था प्रारंभ में उसने धनराशि, तो हम मान लेते हैं मूलधन प्रारंभ माना मूलधन कितना मान लेते हैं भाई, मूलधन कितना मान लेते हैं भाई x मान लें, कोई दिक्कत भाई x तो मान ही सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या हो जाएगा क्वेश्चन में बराबर क्या हो जाएगा भाई, बोल रहा है कि उसने कितने धनराशि है वो रुपये में ऋण के रूप में ली, तो कितने रुपए है वो ऋण के रूप में ली, तो कितनी राशि ली भाई 60% का ब्याज था। तो देखो x कितने मूलधन कितना माना x माना, तो x गुणा 60/100 और राशि कितनी थी भाई हमारे पास से 4800 रुपये थी, ये लो 4800 रुपये इक्वल कर दिया। ठीक है भाई, अब देखो इसको काट दो, 0 से 0 निकल गया और 6 से कितनी बार गया 8 बार और 0 का 0 लगे, तो कितना आ गया भाई 80 आ गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई x/100 बराबर 80 आ जाएगा, और तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई आंसर 8000 आ जाएगा। 8000 रुपये है नहीं आंसर भैया। ठीक है, तो प्रारंभ में उसने है वो कितनी धनराशि ऋण के रूप में ली थी भाई 8000 रुपये है वो ऋण के रूप में ली थी। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आइए तो आपको सीधा ऊपर वालों को गुणा कर देना, कितना के भाई 60 आ गए, 60/100 करके जो इक्वल राशि है वो इक्वल कर देना। हमने देखो यही मैंने किया 60/100 और बराबर 4800 कर दिया और काट पीट के कर रहे तो हमारे पास कितना भाई 8000 रुपये आंसर आ गया। तो x का मान हमारे पास कितना भाई 8000 रुपये, तो पहले कितने रुपये ली भाई 8000 रुपये ली थी। आया भाई समझ में। और यहाँ पे देखो यह भी आया ना, इसमें क्या ज्ञात करना था, उससे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात करना था। हमारे पास कितना गया लाभ है, तो यहाँ लिख दो बोलिए लाभ बराबर। ठीक है, तो लाभ % हमारे पास क्या आ गया भाई 540 रुपये आ गया। तो कितना लाभ हुआ भाई इसको 540 रुपये का लाभ हुआ। आया भाई समझ। क्वेश्चन को पढ़ा देगा घबराना नहीं है कभी भी, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ अपने आप सोल्व होता जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रखा है, दोनों को गुणा किया बराबर में ये राशि लिखी बटा 16 गया और कितना हमारे पास आंसर आ गया 8000 आ गया। आ गया भाई समझ में, करो नोट, आगे देखते हैं। आगे 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है कि किसी राशि पर पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर है वो 8% प्रति वर्ष। ठीक है, पहले तो 3 वर्ष के लिए 8% और मैं लिख देता हूँ साथ साथ में, देखो प्रश्नानुसार, ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। ठीक है, बोल रखा है पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर वो कितनी है 8%। तो ठीक है, पहले तीन वर्षों के लिए कितनी हो गई भाई 8%। ठीक है, और अगले 4 वर्षों के लिए 10%, तो अगले 4 वर्षों के लिए 10%। ठीक है, अब ध्यान रखना आगे क्या बोल रहा है, वो 7 वर्ष बाद, ठीक है 7 वर्ष बाद है वो कितनी राशि होती है भाई 16% हो जाती है। अब 7 गुणा 16 मत लिख देना आप यहाँ पे आप मात खर्चाओगे। क्या बोल रहे हैं अगले 4 वर्षों के लिए तो कितनी है भाई 10% है, तो और 7 वर्ष बाद, तो 7 में से 4 निकल गए, अगले 4 निकल गए, तो पीछे कितने बचे भाई हमारे पास 3 बच गए। तो यहाँ पर आएगा 3 × 16 आएगा भाई, ध्यान रखना 7 × 16 मत कर देना ना, 3 × 16%। आया भाई समझ में। भाई इसने क्या बोला अगले 4 वर्ष के लिए, सीधा 4 वर्ष के लिए बोलता तो हम सीधे 4 × 10 और 7 × 16 कर देते, लेकिन ये बोल रहा है अगले 4 वर्ष के लिए, तो अगले 4 वर्ष के लिए कितने 4 × 10 और प्रति वर्ष। ठीक है, और 7 वर्ष बाद 16, तो ठीक है 7 में से 4 निकलो तो हमारे पास कितने बच गए 3 हो गए, तो 3 × 16 गुणा करो, 8 को 3 से 24%। ठीक है, और 4 को 10 से 40% और 16 को 3 से करो तो 48%। ठीक है, तो हमारे पास है वो आगे बोल रहा है यदि एक व्यक्ति 10 वर्ष के बाद सालाना ब्याज की रूप में, ठीक है तो हमारे पास 10 वर्ष का ब्याज कितना है भाई, तो देखो ठीक है ये हटा दो, हमारे पास 10 वर्ष का ब्याज, 10 वर्ष का ब्याज क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, देखो मैं बताता हूँ आपको भाई 4 3 7 हो गए और 7 3 10, ये 10 हुए कि नहीं हुए, यहाँ पे भी 10 वर्ष बोल रहा है, तो हमारे पास 10 वर्षों का ब्याज क्या आ गया भाई, इनको जोड़ दो कितने हो गए भाई 20 40 60 और देखो 24 40 और 48 कितने हो गए भाई 8 4 12 112 हो रहे हैं नहीं हो रहे, 112% हो रहे हैं ना भाई, 40 40 कितने हो गए 80 80 और 20 100 108 और 4 112%। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया भाई 112% आ गया। आगे बोल रहा है 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 11,340 रुपये प्राप्त होते, कितने रुपये प्राप्त होते भाई 11,340, तो देखो x गुणा 112 ठीक है बटा 100 और कितने होते हैं भाई प्राप्त इसको 11,340 रुपये। ठीक है भाई,
राशि हमारा साधारण ब्याज कितना है 112, तो 112 बटा 100 कर दो, एक्स लिख दो, ठीक है। 1 गुणा 112 बटा 100 बराबर कितनी होगी भाई हमारे पास 11,340 आ गई, ठीक है। अब काट दो भाई, कट रहा है क्या 4 से 7 से काट दो इसको, 7 का बाद आ रहा है ना, 7 से काट दो, 7 से कितनी बार गया, एक बार गया, पीछे हमारे पास क्या बच गया 4 बच गए, और 42 हो गए, कितनी बार गया 6 बार गया, ठीक है। और इसमें 7 का बाद कितनी बार जा रहा है भाई, एक बार जा रहा है, पीछे हमारे पास क्या बच गया भाई 4 बच गया, और कितने बच गए 43, 6 बार जा रहा है, पीछे एक बच गया 14, और 7 गुना 14 और 0 क्या आ गया भाई 16 बार जा रहा है, और ये भाग जा रहा है तुम्हारे 1620 बार, ठीक है। अब देखो 4 का भाग जा रहा है क्या, इसमें कितनी बार जा रहा है 4 बार, और 4 का इसके भाग कितनी बार जा रहा है 25 बार, ठीक है। और 4 का भाग इसमें दे दो, 4 चौके 16 और 0 5 चौके 20 जा रहा है भाई, नहीं जा रहा है, ठीक है। अब देखो गुणा कर दो, तो x बराबर हमारे पास क्या बचा है भाई x बटा 25 बच रहा है, तो देखो x बटा 25 और बराबर 405, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 405 गुणा 25। भाई यही आया नहीं आया भाई समझ में, क्या बोल रखा है 10 वर्ष के बाद अभी 112 बटा 100 गुणा ये हो गए बराबर ये 11,340 काट बीट दिया, तो मैंने 4 का भाग कितनी बार जा रहा है इसमें 16 में 4 बार जा रहा है, और 100 में 25 बार, और 4 का भाग इसमें दिया 4 बार और 5 बार, तो 405 गुणा 25 आ गए, 405 को 25 से गुणा कर दो, x बराबर 101.25 रुपये राशि आ गई, ठीक है। इसको हटा दो बोले, आ गए भाई समझ में। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा है वैसे वैसे करते जाओ, आप आंसर आपके निकलते जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे आंसर कहीं नहीं जाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा है वैसे किया मैंने, आ गया भाई समझ में, आया समझ में नहीं आया, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है 6 नंबर कि एक निश्चित राशि वो समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ये 4 वर्षों में कितनी हो जाती है भाई 10,220 रुपये, और 7 से 1/2 वर्षों में कितनी हो जाती है भाई 12,775 रुपये हो जाती है, तो वह राशि है वो कितनी होगी, तो वह राशि है वो कितनी होगी, ठीक है। तो देखो भाई इधर क्या बोल रहा है प्रश्न अनुसार, देखो भाई, ठीक है। प्रश्न अनुसार देखो क्या हो गया भाई कि ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप मत चाहो मैं ही चाह लेता हूँ। और बोल रहा है 7 से 1/2 वर्षों में इतनी हो जाती है, और 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो माइनस कर देंगे, तो क्या करेंगे भाई 7 से 1/2 माइनस 4 वर्ष कर देंगे, तो हमारे पास कितने बच गए 3 से 1/2 बच गए नहीं बच गए, 3 से 1/2 वर्ष बच गए, और इसको क्या लिख दोगे यहाँ पे 7/2 लिख दोगे नहीं लिख दोगे 7/2 वर्ष, तो हमारे पास क्या बच गया भाई 7/2 वर्ष बच गए, बच गए नहीं बच गए भाई, बच गए ना। आगे क्या बोल रहा है भाई इतनी हो जाती है, तो भाई अब देखो माइनस कर दो, इसको भी करो, 7 से 1/2 वर्ष की राशि कितनी है भाई 12,775 है, ठीक है। माइनस कर दो कितनी 4 वर्ष वाली 10,220 को, तो हमारे पास क्या बच गया भाई 5, फिर 5 बच गया, फिर 5 बच गया है ना। देखो 5 बच गया, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5 बच गया, और 12 में से 10 गए 2 बच गए, तो हमारे पास की राशि कितनी बच गई भाई 2,555 रुपये राशि बच गई, ठीक है। ये तो कितनी की है भाई 4 वर्ष के लिए, ठीक है। तो अब देखो 4 वर्ष की है 2,555, तो देखो 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास क्या जाएगा भाई 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास क्या जाएगा भाई 7/2 वर्षों का ब्याज तो ये है, ठीक है। 7/2 वर्षों का, तो 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास क्या जाएगा भाई 2,555 गुणा 2/7 भाई हो जाएंगे ना, देखिए ये भाग में उधर गुणा में चले जाएंगे, ये गुणा में है उधर भाग में चले जाएंगे, ठीक है। तो करो इसको गुणा करो, 7 को काटो, इससे कितनी बार जा रहा है 3 बार, फिर कितने बच गए 4 45, और 6 बार जा रहा है, फिर 35 आ रहा है, और 5 बार, तो हमारे पास क्या आ गया भाई 365 आ गए, और 365 को 2 से गुणा कर दो, और तो 365 को 2 से गुणा करो कितने आ गए भाई 0, 6 को 1 से, तो हमारे पास कितने आ गए भाई 730 रुपये आ गए, ठीक है। अब 730 रुपये तो आ गए, अब निकालना हमें 4 वर्ष का ब्याज, ठीक है, और 4 वर्ष का ब्याज निकालोगे तो इतना आ जाए भाई हमारे पास 730 गुणा 4 हो जाएगा, और 730 को 4 से गुणा करो तो हमारे पास कितना आ जाए भाई राशि कितना आ जाएगी भाई 0 का 0 आ गया, और 3 को 4 से करो तो कितना आ गए 12, एक किलो लग जाएगा, और 728 से रहेगा 29, तो हमारे पास कितना आ जाएगी 2920 रुपये आ जाएंगे। आगे बोल रहा है कि 4 वर्षों में इतनी है, 4 वर्षों में कितनी राशि है भाई 10,000, तो हमारे पास क्या निकालनी राशि निकालनी है, तो राशि हमारे पास क्या जाएगी भाई कितनी राशि है भाई 10,220 माइनस 2,900
20 माइनस कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगी भाई 7300 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे भाई। देखो 20 कम 20 से लगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 0 और 102 में से 29 निकालो, 12 में से 9 निकाले तो हमारे पास कितने बच गए, पीछे 3 बच गए, ठीक है। और 10 में से 3 गए तो हमारे पास 7 बचे। तो हमारे पास कितनी राशि आ गई भाई 7300 रुपये राशि आ गई। आया भाई समझ में भाई। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रहा, थोड़ा गुणा भाग का मतलब गुणा भाग का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर गुणा भाग का ध्यान रख लोगे तो आपको सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास राशि कितनी हो जाएगी भाई 7300 रुपये आ जाएगी। आया भाई समझ में, और ये भी आया, दोनों को करो एक साथ नोट। आगे देखते हैं। देखो भाई आगे 7वें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूवी ने एक बैंक से 20,000 रुपये का ऋण लिया, ठीक है। कोई यूवी है, यूवी नाम का लड़का है या आदमी है, उसने 20,000 रुपये का बैंक से ऋण लिया और 5 वर्ष बाद है उसे चुकाने के लिए उसे बैंक को है वो 25,000 रुपये का भुगतान किया। तो हमें क्या निकालनी भाई वार्षिक ब्याज की दर निकालनी। हमें क्या निकालनी भाई वार्षिक ब्याज की दर निकालनी। देखो प्रश्न अनुसार क्या निकालनी भाई हमें वार्षिक ब्याज दर निकालनी। तो वार्षिक ब्याज दर क्या हो जाएगी भाई हमारे पास, ठीक है। तो कितनी राशि है भाई हमारे पास, बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए बैंक का भुगतान किया। तो 5 वर्ष बाद तो ठीक 1 वर्ष का निकालना हमें, तो 1/5 हो जाएगा। और कितनी राशि थी भाई 25,000 रुपये थी। कितना भुगतान किया 25,000 रुपये का भुगतान किया। और ऋण कितने का लिया भाई 20,000 रुपये का बटा 20,000, ठीक है, गुणा 100। आया भाई समझ में। ये क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद तो प्रति वर्ष निकालना तो 1/5 हो जाएगा। और बैंक को कितने भुगतान किया 25,000 रुपये का, तो भुगतान 25,000 रुपये का भुगतान किया। और है वो ऋण को ऋण लिया, कितने का ऋण लिया 20,000 रुपये लिया, ऋण लिया था और बटा 20,000, ठीक है। तो काट दो पीट दो क्या आ जाएगा भाई 1/5 आ जाएगा। और गुणा क्या आ जाएगा भाई 25,000 में से 20,000 गए तो हमारे पास क्या बच गया 5,000 बच गया, नहीं बच गया, ठीक है, बटा 20,000 गुणा 100 लिख दो, ठीक है। 3 0 से 3 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया। और क्या बच रहा है हमारे पास 2 से 5 बार चला है और 5 से 5 आ गए। तो हमारे पास कितना आ गया भाई वार्षिक ब्याज दर कितनी आ गई भाई 5% आ गई, ठीक है। कितनी आ गई भाई 5% आ गई। हमारे पास वार्षिक ब्याज की दर कितनी आ गई भाई 5% आ गए। आया भाई समझ में। क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा, जैसे क्वेश्चन ने बोला कि 25,000 रुपये का भुगतान किया तो कितने भाई 25,000 का भुगतान किया। हमें 1 साल का निकालना तो 1/5 माइनस कर देंगे 25,000 माइनस 20,000 बटा 20,000 गुणा 100 कर दो। हमारे पास कितना आ गया 5% आंसर आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे ये होता है चैप्टर कंप्लीट होता है, आपके साधारण ब्याज का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। आगे हम चक्रवर्ती ब्याज की स्टार्ट करेंगे, सी स्टार्ट करेंगे। इससे हमारा हो गया साधन हो गया। अब हम चक्रवर्ती ब्याज याद करेंगे, ठीक है, वो आगे कल करेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है। कर लोगे एक क्वेश्चन, कर लोगे नहीं करना है, एक क्वेश्चन करना है, मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है कि सोनल है उसने 21,250 रुपये कोई राशि के उसने निवेश किया, तो किस दर से हमें 6 वर्ष के अंत में 26,350 रुपये की कुल राशि प्राप्त होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सिर्फ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। कोई दोस्तों और कोई दिक्कत हो तो बता देना। आज के लिए इतनी बात करेंगे और बाकी बातें कल करेंगे। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है साधारण ब्याज के लिए और हम कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे। ओके दोस्तों, बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके।